नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं और सारणी में लगातार सवालों को लगाते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 7 नंबर तक के सवालों को लगा लिया। आज प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सरल सवाल है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में भी आ चुका है 13 और 17 में। ठीक है, और इसमें से ये वही चीज़ कह रहा है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ये लेके चलो और ये लेके आओ। कहोगे ये सवाल सरल कैसे है? ये सवाल सबसे ज़्यादा सरल इसलिए है क्योंकि इन सवालों में ये दिया रहता है कि ये बनाना क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें बनाते चले जाएंगे। अब आप खुद देखोगे कितनी आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अपने को सिद्ध करना है तो LHS उठा के यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, LHS डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि C1, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, C1 से A, C2 से B और C3 से C। ठीक है, ये चीजें उभयनिष्ठ पद लेने पे, उभयनिष्ठ पद लेने पर। ठीक है, देखो ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, बी बी बी, सी सी सी। तो जैसे ही हम इससे ए बी सी बाहर निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बाहर। याद रखना, गुणा नहीं करा रहा है कि जब तुम सोचो कि अरे इसके नीचे कैसे आ गया। ये ए यहाँ से निकाला तो जब जैसे यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा सी, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें, एक कमांड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे कमांड करते हैं C1 की जगह। ठीक, क्योंकि 0 बना देंगे और प्रसार कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो ये बोल लेना प्रसार करना है कि नहीं करना है ना। करना ही नहीं, क्योंकि अगर का नहीं करना होता तो वो लिख देता। तो C1 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, C1 माइनस C2। एक तो कमांड ये देंगे। ठीक, दूसरी क्या करते हैं, दूसरी कमांड यहाँ कर देते हैं C2 की जगह, C2 की जगह। ठीक है, क्या, C2 माइनस C3। ठीक है, C2 माइनस C3। तो देखो हल कर देते हैं, ये तो सिंपल है, हो भी जाएगी। ए बी सी लिखी, सारणी का चिन्ह बना। ये देखो C1 में C2 जा रहा है, एक में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो एक पद देखो बन गया अपना, ABC बन गया। ठीक है, क्षमा कीजिए। इसके बाद यहाँ से C1 माइनस C2 हो गया, अब C2 हो गया, तो C2 माइनस C3 यानी 1 में से 1 जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 0। ये आ जाएगा B माइनस का C, और ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसमें कोई कलाकारी है नहीं, तो इसको एज इट इज ही लिख दो ऐसे। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा C स्क्वायर। ये सारणी का चिन्ह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अब एक काम करते हैं, ये सूत्र अपना बन चुका है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको क्या करते हैं, तो खोल देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ सारणी का चिन्ह, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का बी, यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में ए माइनस बी, और एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस का बी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये 0, ये आपका है बी माइनस का सी, इसके बाद बी माइनस का सी, और ये हो जाएगा बी प्लस का सी। इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये चीज आपको समझा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से लिखना कि C1 से ए माइनस बी पद उभयनिष्ठ। ठीक है, और इसी तरीके से इससे चलेंगे तो यहाँ C2 आ जाएगा। ठीक है, और C2 से कौन सा पद उभयनिष्ठ है, तो ये है B माइनस का C पद उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो कहोगे कहाँ उभयनिष्ठ है, अरे यार तो यहाँ तो 0 ही है ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये में से दिखाई दे रहा है तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका ABC। देखो इसमें है, इसमें है, यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से क्या निकल गया, A माइनस का B। ठीक है, इसी तरीके से देखो बी माइनस सी यहाँ भी, बी माइनस सी यहाँ भी, ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, इससे निकाल लो। तो ये क्या बन गया, बी माइनस का सी।
अंदर जो कुछ बचा उसको लिख लेते हैं। तो अंदर बचा है यहाँ पे क्या, 0। ठीक है, अंदर बचा है 0, ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बचा आपका a। ठीक है, ये चला गया तो यहाँ पे आपका बचा a प्लस b। ठीक, इसी तरीके से इधर चलेंगे तो ये आपका है 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका a, और यहाँ पे आपका आ जाएगा b प्लस c। और इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा c इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं बोला है कि बिना प्रसार करे। अगर ये बोलता प्रसार नहीं करो, ठीक है, तो प्रसार नहीं करते। अच्छा, कि हमसे बोला प्रसार के लिए बोला भी नहीं है, या नहीं बोला, दोनों बातें, मतलब लिखा नहीं है। अगर आपसे नहीं यूज करने के लिए होगा तो सवाल में लिख देगा कि इसका प्रयोग आप बिना प्रसार करें इसको सिद्ध करें, और ये चीज जब नहीं लिखी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि R1, आप हो गए R1 के अनुदिश क्यों, तो देखो R1 ये लाइन जाती है, R1 आपको पता ही है, इसमें क्या है, ये 0 ही है, इसमें क्या है, ये 0 ही है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें 0 ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार। ठीक है, करने पर, ठीक, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो ये अपना ABC है, तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। यहाँ पे आपका है A माइनस का B, ये भी आ गया। यहाँ पे B माइनस का C, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये 0, ये 0 है, ये प्लस है, और चिन्ह परिपाटी अगर देखेंगे तो आपको पता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, 0। देखो यहाँ पे दोनों पे क्या है, 0 0, तो ये तो 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऐसे करके बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 1, ये सारणी का चिन्ह, यानी इसको अगर हम हाईलाइट करें तो ये गया और ये गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कुछ हाईलाइटें हो रही है, इनको पहले हटा देते हैं ताकि आपको, हाँ अब देखो 1 को लेके इंडिकेट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपना कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गए। तो जितना मान बचा उतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो मान बचा उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बचा है अपना 1 बचा है, और यहाँ पे बचा है A प्लस का B, और उसी तरीके से यहाँ पे अपना बचा है A, और यहाँ पे बचा है B प्लस C, ये मान बचा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा A माइनस का B, ये है B माइनस का C। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका गुणा इससे करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस C, बीच में लगेगा माइनस, ये हो जाएगा A प्लस B, ये ब्रैकेट बंद। ठीक, इसके बाद आगे हल करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा A माइनस का B, ये हो जाएगा B माइनस का C, ये ब्रैकेट गया, तो यहाँ से हो जाएगा B प्लस C माइनस का A और माइनस का B। ठीक, इसके बाद यहाँ से अपना हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा A माइनस का B, B माइनस का C, और यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ये B से ये B कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C माइनस का A, और यही हमको लेके आना था, LHS लेके चले थे, यहाँ से अपना आ चुका है RHS, और यहाँ लगा देना प्रूफ। ठीक, इस तरीके के सवाल बोर्ड में आते हैं, और 5 नंबर्स के सवाल होते हैं। देखो ABC, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस C। ठीक है, तो ये आ चुका ABC, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A। लगे हाथ आप भी सवाल कॉपी में लगाते जाइए, करिए। ठीक है, तो कि आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे और आपको सवाल समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इस वाले। देखिए 9वें नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये लेके चलना है और ये। ठीक है, तो बिना देरी करे फटाफट एक काम करते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना देरी करे कमांड करेंगे तभी थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा, नहीं तो देर हो जाएगी सवाल में। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, C1 की जगह कमांड देते हैं C1, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं C1 माइनस C2 कर देते हैं। ठीक, और एक दूसरी कमांड दे देते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो देते ही हैं C2 की जगह, तो यहाँ कर देते हैं C2 माइनस का C3। ठीक है, तो इस कमांड देने के बाद जो जो चीज़ें आएंगी, जैसे ए से इसको घटा रहे हैं, A से B को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, A माइनस का B, इससे इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, E स्क्वायर। ठीक है, माइनस का B स्क्वायर। इसके बाद इससे इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चलो लिख दे रहा हूँ, ये है B प्लस C
माइनस, क्योंकि घटा रहा है ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, बी माइनस का सी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सी प्लस का ए माइनस का ए और माइनस का बी। इसके बाद इसको ऐसे उतार दीजिए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये सारणिक बंद। अगला देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए माइनस का बी, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी, और ये हो जाएगा ए प्लस का बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो देखो ये सी से ये सी उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, बी माइनस का ए निकल गया। देखो यहाँ भी ए माइनस का बी है, यहाँ भी ए माइनस का बी है, लेकिन यहाँ देखो क्या है, बी माइनस का ए, यानी बी पहले ए बाद में। ठीक है, और ये ए है, ए। ठीक, इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस का सी, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस का सी और बी प्लस का सी। इसके बाद ये से ये उड़ गया, तो यहाँ भी उल्टा चल रहा है, सी माइनस का बी। ठीक, जैसे जो यहाँ चल रहा है वही यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ सी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें करेंगे क्या, देखो यहाँ से e माइनस बी उठा लेंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहना तो लिख देना कि C1 से e माइनस बी निकालने पे, तो जैसे ही यहाँ से e माइनस बी जाएगा, ठीक है, यहाँ से e माइनस बी निकालते हैं और यहाँ से b माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ, या हिंट करके लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि C1 से a माइनस बी उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ पद निकालने पे, पूरा लिख दे, निकालने पर। ठीक, इसी तरीके से C2 से क्या निकालना है, B माइनस सी। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालने पर। ठीक है, तो देखो ये निकला A माइनस बी, ये निकला B माइनस का C। ठीक है, अब जो जो चीजें बची वो लिख लो। देखो यहाँ से चला गया, ये आ गया A, यहाँ से क्या बचा, A प्लस का B, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का एक बचा। पाओगे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे A माइनस बी है, ए माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस का जब हम कॉमन करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है बी माइनस का ए, हम जब माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये या माइनस अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस का बी। अब ए माइनस बी जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस, और यहाँ से क्या बचा, ए, तभी यहाँ पे माइनस का है। और नॉर्मली अगर देखना चाहो तो ए माइनस बी, बी माइनस ए है, तो यहाँ से माइनस बची जाए। ठीक है, वही चीज यहाँ से बचेगी, इधर से भी, यहाँ से आपका बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपका बच जाएगा बी प्लस का सी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए। ठीक है, यह 1। इसके बाद यहाँ सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, ए प्लस बी, ये सारणिक हो गई बंद। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कमांड दे देते हैं C1 की जगह, क्योंकि अपने को 0 बना के प्रसार कर देंगे, जब में से आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं C1 माइनस का C2, यानी C1 में से C2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो चीजें बची हैं उसको तो लिख ही ले, ए माइनस का बी बचा है, बी माइनस का सी बचा है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे भी किया है C1 माइनस C2, तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 0। इसको घटा लेते हैं, देखो यहाँ पे दिया है ए प्लस का बी, यहाँ लगा बीच में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा, ये दिया है बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस का बी माइनस का सी, ये से चला गया तो ये आ गया ए माइनस का सी। ठीक है, और यहाँ भी अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी माइनस का ए। ठीक, तो कहो तो ऐसे लिख दे, कहो तो ऐसे लिख दे, चलो ऐसे वाला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस का सी बचा, और यहाँ -1 है, एक माइनस ही लगा, और यहाँ भी क्या है, -1 है। ठीक है, ये कहोगे ये माइनस कहाँ से लगा, अरे भाई घटा रहा है ना, इसलिए ये माइनस ही आ गया, तो ये हो गया माइनस 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 क्या हो गया, प्लस का 1, ये हो गया होगा 0, तो ये हो गया 0। इसके बाद ये ऐसे उतार दो, तो ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये रहोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से भी फिर से हिंट दे के लिख दे रहा हूँ, बस हिंट लिखूंगा और यहाँ C1 लिखूंगा, एरो लिख दे रहा हूँ, और आप ये समझ जाना यहाँ से C माइनस ए उभयनिष्ठ। ठीक है, बाकी आप लिख लेना कि उभयनिष्ठ पद निकालने पे। अब कहोगे C माइनस ए तो यहाँ है नहीं, तो माइनस जैसे ही कहूँगा, जैसे यहाँ पे ये नहीं था, ये देखो जैसे यहाँ नहीं था तो माइनस यहाँ बचा, जैसे यहाँ नहीं था माइनस यहाँ बचा, तो उसी तरीके से यहाँ बना देंगे क्या, ए माइनस का बी, यहाँ बना देंगे बी माइनस का सी,
यहाँ बना देंगे सी माइनस का ए, ये हो जाएगा सारणी, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी आपकी माइनस का ए, ये हो जाएगी आपकी 0, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे ही है 1 बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, आओ आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आ गई। अब यहाँ पे लिख देते हैं C1, देखो यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे C1 के अनुदिश। कहोगे का है C1 के अनुदिश का है, तो देखो C1 अपनी ये लाइन चलती है, हाँ, तो यहाँ 0 है, हाँ है, यहाँ 0 है, हाँ है, दोनों जगह क्या है 0, तो C1 के अंदर R1 के अंदर, क्योंकि यहाँ 0 नहीं यहाँ 0, ठीक है, तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पे या विस्तारित करने पे, प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार, तो देखो यहाँ पे है A माइनस का B, यहाँ पे है B माइनस का C, यहाँ पे है C माइनस का A, ठीक है। चिन्ह परिपाटी देख लो, क्योंकि हम कहाँ का उठा रहे हैं, ये वाला उठा रहे हैं, ठीक है, तो जब ये वाला उठा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको चिन्ह भी लेना पड़ेगा। तो जब हमको पता है कि यहाँ पे क्या चलता है प्लस, यहाँ पे क्या चलता है माइनस, यहाँ पे क्या चलता है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो कौन सा उठा रहे हैं, माइनस का 1 उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं -1, ठीक है, -1, तो देखो यहाँ पे ये वाला माइनस लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये वाला उठा रहे हैं, यानी 8 1 उठा रहे हैं, पता है ना, और इसके बाद यहाँ से उठा रहे हैं माइनस का 1, ठीक है, तो एक -1 ये हो गया, ठीक है, ये माइनस ये वाला है, और ये माइनस ये वाला है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग जो अंदर बचा मान, जो भी मान है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिख लेते हैं, यानी सारणी में जब हम इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, गलत पेन उठा लिया, पेन अलग चेंज कर दे तो आपको समझ आए, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम प्रसार करेंगे तो ये जाएगा और ये चीज चली जाएगी, तो ये चीजें बचेंगी, तो जो ये चीजें बची इनको लिख लेते हैं, यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है C, यहाँ बचा है माइनस का 1, और यहाँ बचा है A प्लस B, ये सारणी हो गई बंद, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A माइनस का B, ये हो जाएगा B माइनस का C, ये हो जाएगा C माइनस का A, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा, इसके बाद क्या करते हैं, वैसे ही प्लस है तो ये ब्रैकेट बना देते हैं, तो एक का गुणा वैसे, अब यहाँ पे इसका गुणा करा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा क्या A प्लस B, ठीक है, एक माइनस ये आया, ठीक, बी जो लगता ही है, और एक माइनस ये गुणा, जब -1 का C से गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस का C, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का C, ये हो चुका है, ठीक। और बस अब इसको सही फॉर्मेट में लिख लेंगे, आ जाएगा। अगर ये लाइन नहीं समझ में आई तो देखो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये यहाँ तक तो उतार ही दिया, फिर से देखो, जल्दी आना नहीं, बस अच्छे समझो, देखो ये लगा ब्रैकेट, माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस का 1, ठीक, इसका गुणा करा दिया इससे, यहाँ पे किया तो ये हो गया क्या, A प्लस B, ठीक है, बीच में लगा माइनस क्योंकि माइनस लगता ही है, और इसका गुणा जब इससे करा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का C, ठीक, ये लगा ब्रैकेट। अब एक का गुणा इसमें कराओगे तो यही आना है, तो अंत में यहाँ लिख देना A माइनस का B, B माइनस का C, C माइनस का A, और एक का गुणा जब इसमें कराओगे तो यही आ जाएगा A प्लस B प्लस C, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारा हो चुका है सिद्ध। LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है, और ये प्रूव्ड भी हो चुका है, प्रूव्ड है, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सवाल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार ये सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।